नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 13 से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा मेष के लिए आने वाला सप्ताह। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, एरीज है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, रिलेट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में आ जाएंगे 13 अप्रैल को, यानी कि 11वें घर में। राहु के साथ उनकी युति होगी और 15 ये होगा 13 अप्रैल सुबह के 4 बजे, और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा यूँ तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन ग्रहण दोष है। कभी भी किसी चीज़ का केवल बुरा प्रभाव नहीं होता, अच्छा बुरा दोनों ही होता है। तो पहले अच्छी चीज़ की बात करते हैं। चंद्रमा चतुर्थेश है और राहु के साथ हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको लाभ मिलेगा। विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेनी है या विदेश संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। बृहस्पति भाग्येश है और यहाँ से वो राहु और चंद्रमा को देख रहे हैं। राहु भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं, गुरु भी, और ये भाव ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। तो प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए, अपने जीवन को और बेटर करने के लिए इन मेटलिस्टिक मैनर और बड़ी सोच रखने के लिए, क्योंकि चंद्रमा राहु ग्रहण दोष है, लेकिन यही होती है जो ओवर थिंकिंग करवाती है। लेकिन मोस्टली जो ओवर थिंकर्स होते हैं वही तो कुछ क्रिएटिव करते हैं। आपने किसी को देखा होगा जिसका बहुत डल माइंड है या ज़्यादा सोचता नहीं है, वो कुछ क्रिएटिव करता है। हाँ, ये क्रिएटिव लोगों की प्रॉब्लम भी होती है कि दे कैन वेरी इजीली गो ऑन द एक्सट्रीम साइड। पर जैसा मैंने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरा भी होता है। अधिकतर आप देखेंगे जो ओवर थिंकर्स होते हैं वही कुछ अचीव करते हैं, वही कुछ बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका आयाम बहुत बड़ा है, उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही वो टाइम है कि आप अपने दृष्टिकोण को बहुत बड़ा कर सकते हैं। चंद्रमा राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं, इमोशंस के कारक हैं, चौथे घर के स्वामी भी हैं। घर में कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो किसी को चुभ जाए, और अपने इमोशंस पर भी काफ़ी नियंत्रण रखिएगा। भौतिक रूप से बुरा टाइम नहीं दिख रहा, लेकिन राहु के साथ हैं और गुरु के साथ, गुरु की दृष्टि भी है, तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण रखिए। जितना अपनी मानसिक ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां आपकी मानसिक ऊर्जा थोड़ी सी तिलमिलाने लगी वहीं पर आपको दिक्कत हो सकती है। किसी की बातों में बहुत बताइएगा और अपने काम से काम रखिएगा। नवान छोड़ ली, बड़ी सोच रखने का, आइडियाज़ लाने का बहुत अच्छा मौका है। दशान छोड़ ली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए। बिजनेस में ऐसा दिखता है कि कुछ बड़ा काम मिल सकता है, कुछ आपने मार्केटिंग आदि पर खर्चा किया तो उसका लाभ दिखेगा। लव लाइफ, मन में कोई बात है तो उसको बोलिए, मन में रखकर कुछ नहीं होगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। अगर थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दें अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, अपनी कला के ऊपर, अपने समर्पण भाव के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर पहले अपने ऊपर विश्वास लाइए, तभी आगे बढ़ेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पैरों के रोग, इन्फेक्शंस, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है। धन के रूप में अच्छा है। धार्मिक जगह पर जाने का अवसर ढूंढ रहे थे तो वहाँ का भी मौका मिल सकता है।
15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मीन में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का गोचर 14 तारीख को हो चुका होगा, तो जब चंद्रमा आएंगे 12वें घर में आपके, तो वहाँ पे सूर्य नहीं मिलेंगे उनको। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंस गए, ये थोड़ा सा वल्नरेबल टाइम दिखता है। चतुर्थेश जब 12वें घर में है तो घर में किसी का बीमार पड़ना, घर पे खर्चा बहुत होना, मरम्मत का काम करवाना, कुछ गाड़ी खराब हो जाना, कुछ घर का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाना। नीच के बुध के साथ हैं तो समझ ही नहीं आएगा कि भावनाएं और या कहिए कि दिल और दिमाग में जो तालमेल बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाएगा। मंगल के साथ चंद्रमंगल योग बन रहा है जो बुरा नहीं है पैसे आदि के लिए, गुप्त धन के लिए, लेकिन मंगल अष्टमेश है। अष्टमेश का चंद्रमा और चतुर्थेश के साथ मिलन, समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, अपने मन के भावों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे शनि का विषदोष भी बन रहा है। अब एक दृष्टिकोण से देखें तो लाभेश, अष्टमेश, दशमेश, लग्नेश और 2 उपचय भावों के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठे हैं। पैसा कोई रुका हुआ था, कोई काम रुका हुआ था धन का, आराम से बन सकता है, लेकिन चंद्रमा इतने ग्रहों के प्रभाव में कभी भी अच्छे नहीं होते। मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि चंद्रमा बहुत ग्रहों के प्रभाव में है तो व्यक्ति का मन बहुत अनिश्चित रहता है, बहुत अनस्टेबल रहता है। वो कितना भी ऊंचे पद पे हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी सफल हो। बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, कथावाचक हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका जो एक सामने स्वरूप है वो अलग है, पर अंदर इतने इनसिक्योर हैं कि कह नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा बहुत पीड़ित है। चंद्रमा मन है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि लग्न भौतिक चीज़ों को बहुत दिखाता है, लेकिन हाँ चंद्रमा या व्यक्ति के इमोशंस को समझना है तो चंद्रमा को भी देखना। जब हम कुंडली देखते हैं तो जब कुछ भी भावनाओं से संबंधित चीज़ें आती हैं, इसलिए जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो वहाँ पे लग्न मिलान के साथ साथ चंद्र मिलान को भी देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ कि कुंडली मिलानी है तो ढंग से मिलाइए, वरना मत मिलाइए। केवल जो भाव गुण मिलान है उनको देखकर छोड़ देते हैं, बहुत ही गलत चीज़ है। तो खैर यहाँ पे हम चंद्रमा पर वापस आते हैं, तो अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, किसी के बातों में बहुत मत आइएगा, और यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी तो उससे ड्रिवन कोई निर्णय मत लीजिएगा। घर में कहा कलेश हो सकते हैं, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को समझिए पहले। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप सही सब कुछ सोच रहे हैं लेकिन इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। लव लाइफ, मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी रिलेशनशिप में इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, अपने वैवाहिक जीवन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, देखिए कि कम्युनिकेशन क्या बेटर हो सकती है, क्या एक दूसरे का साथ बेटर दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा था। सेहत की जहाँ तक बात है, पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है। 17 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। 4थे घर के स्वामी हैं, लग्न में आ जाएंगे यानी कि राजयोग बनेगा, और यहाँ पे वो शुक्र के साथ भी बैठे हैं और सूर्य के साथ भी बैठे हैं। अच्छा, केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं यानी कि सूर्य, और एक और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं यानी कि शुक्र, और वो धनेश भी हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग धन के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है। पैसा आ सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, नया दृष्टिकोण, आउट ऑफ द ब्लू कोई आइडिया आ जाएगा जो आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे अमावस्या दोष भी है, तो यहाँ पे ना कुछ बहुत चालाक लोग आपके आसपास रहेंगे जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। किसी की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए, खर्चों पर नियंत्रण करें और दिखावे में ना आए। सबसे मेन यही कहूँगा हफ्ते के अंतिम भाग में कि दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लड़ाएं। नवांश कुंडली, एक ही परेशानी है कि यहाँ पे ना मन बहुत विचलित रहेगा, मतलब कि आप अपनी सोच नहीं लगा पाएंगे। इससे मैं अभी जगह कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं कि वो सही ही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने कमिटमेंट रखिएगा। बिजनेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा नुकसान हो सकता है इस टाइम पे। लव लाइफ, आपको पुरानी चीज़ों को ना लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो बहुत अच्छे शब्द हैं दो। लोग अगर ये सीख जाए ना,
मैं ये नहीं कहता ईजी होता है, पर कहीं कहीं ना कहीं ये हर एरिया में है। प्यार, मोहब्बत, धन, करियर, नेम, फेम, जब कुछ चीज़ नहीं रहती है तो हम उसके पीछे ही भागते रहते हैं। तब वो था, तब मैं इतना अमीर था, तब मेरी हेल्थ ऐसी थी, तब मेरी बॉडी ऐसी थी, तब मैं रिलेशनशिप में था, तब मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा था। वो चला गया ना, अब तो नहीं है। यही तो समय का पहिया, और क्या होता है। समय एक जैसा तो ना रहता है। तो जो चीज़ हो चुकी है उस पर मत लड़िए, अब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन में कहूँगा कि ना हर दोनों का ना एक रोल होता है। आप अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए, फिर एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप खुद ही अपनी जगह पर सही नहीं हैं और आप सीधा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो ठीक हो जाएंगे, क्या वो उनको सब कुछ सही करना चाहिए, तो ये भी गलत है। अपने आप को ठीक कीजिए, फिर देखिए। स्टूडेंट्स, अपने नेचर को समझिए। अभी लगता है कि आपको खुद ही नहीं पता आपको चाहिए क्या। बड़ों से बातचीत कीजिए। एक्सपीरियंस का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, तो बड़ों से बातचीत कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ इनको है दिक्कत होगी, और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलि है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम दिया जा सकता है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करें और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।